सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और देखते हैं कि बजट पे कैसे ट्रेड हो सकता है। मार्केट ने पिछले बजट्स में कैसे ट्रेड किया, पिछले 4-5 साल 10 साल में कैसे ट्रेड हुआ है बजट, एंड इस बजट में क्या अलग हो सकता है। या अगर मार्केट को देखो, मार्केट ना हमेशा प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट रहना और किसी भी न्यूज़ किसी भी सेंटिमेंट पे मत रहना, क्योंकि बजट डे पे पता क्या होता है, एक्सट्रीम वोलेटिलिटी। तुम न्यूज़ समझ नहीं पाओगे, मार्केट उसके अगेंस्ट या किसी भी एंगल से रिएक्ट करता है। तो मैं ऑलवेज प्राइस को प्रेफरेंस देता हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट ने पिछले 7-8 साल 10 साल में किया क्या है, किस समय पे मोमेंटम एक्चुअली आया है, और आया भी है तो किस किस तरीके के मोमेंटम आते हैं। सो लेट मी यस सो ये अपना, एक बार मैं एपिक पेन खोल लूँ सो इट वुड बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। ओके, सो यहाँ पे आपको ये डेटा दिख रहा होगा जो 2017 का बजट है। ये 2017 का बजट है। और यहाँ पे देखो, ये 3 लाइन्स है। ये 9 बजे की 9 बजे वाली कैंडल, 9 बजे जब मार्केट ओपनिंग हुई है, ये 12 बजे के बाद, और ये 3 बजे। सो यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, बिल्कुल 12 बजे के बाद तक साइडवेज रहा, उसके बाद ब्रेकआउट दिया एंड चलता चला गया। ये था ट्रेंडिंग मार्केट वाला सिनेरियो कि 12 बजे के बाद एक ब्रेकआउट आया और मार्केट चलता रहा। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर अब 18 के बजट पे चलते, ठीक है, तो 18 का बजट देखो कैसा था। 18 का बजट थोड़ा वॉलेटाइल था। वॉलेटाइल इन द सेंस, देखो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, एक रेंज बनाया 12 बजे तक। पहले एक सेकेंड, ये देखो एक रेंज बनाया ऐसा, एंड यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट काइंड ऑफ दिखाया, एंड उसके बाद ब्रेकडाउन किया एंड देन रिकवर भी कर गया। सो ये वॉलेटिलिटी वाला मार्केट था। यहाँ पे कुछ मतलब डायरेक्शनल कुछ नहीं था, इट्स अ वॉलेटिलिटी वाला मार्केट, राइट। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा कि मार्केट एक बार ट्रेंडिंग हुआ, एक बार वॉलेटाइल हुआ, एंड अभी 2019 का बजट देखते हैं। 19 का बजट क्या, 19 का बजट, ये 18 हो गया, ये 19 हो गया। 19 में देखो, 19 एक प्रॉपर ट्रेंडिंग मार्केट था। 19 क्यों प्रॉपर ट्रेंडिंग था, यहाँ पे देखो गैप अप खुला, ब्रेकडाउन किया, कहीं भी यहाँ पे बड़ा रिवर्सल ही नहीं दिया और मार्केट गिरता चला गया। मॉर्निंग से ही मार्केट गिर रहा था 9 बजे से, एंड 12 बजे के बाद अगेन थोड़ा सा पुल किया एंड देन अगेन फॉल, और उसको फॉलो थ्रू मिलता गया। ये प्रॉपर ट्रेंडिंग था। 2017 ट्रेंडिंग था, एक 19 ट्रेंडिंग था, 18 वॉलेटाइल था। अभी 20 का देखते, 20 को क्या हुआ। देखो 20, देखो 20 का क्या हुआ। 20 में बिल्कुल साइडवेज रहा, हद साइडवेज मार्केट था, हद साइडवेज मतलब एक्सट्रीम साइडवेज रहा, एक रेंज में ही पड़ा रह गया। बिल्कुल ही ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई इवेंट वाला दिन है, जस्ट अ नॉर्मल डे की तरह निकल गया बजट, तो इसमें कुछ खास नहीं था। अब 21 का देखते हैं। ये सबसे आज तक का सबसे मोस्ट ट्रेंडिंग वाला बजट था जब से मैंने ट्रेड करना स्टार्ट किया, 2021 का। इसने निर्मला सीतारमन जी ने ही आई थिंक इंट्रोड्यूस किया था, और बहुत ही इसके बाद भी मार्केट बहुत भागा था। सो यहाँ पे देखो, ये भी एक प्रॉपर 2017 के बाद 2021, कितने 4 साल बाद एक बजट आया जहाँ पे सुपर ट्रेंडिंग रहा मार्केट। ये देखो यहाँ पे ब्रेक किया, चलता गया, थोड़ा सा पुल आया, चलता गया। देखो ट्रेंडिंग इन द सेंस, किसी भी साइड जाए अपने को बस ट्रेंडिंग मिलना चाहिए कि भाई ज़्यादा वॉलेटिलिटी ना करे, एक तरफा मार्केट चल जाए। 2017 वॉज ट्रेंडिंग, 2021 में ट्रेंडिंग हुआ। अभी एक बार 2000 और आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। देखो 22 देखो, अगेन वॉलेटाइल हो गया मार्केट। मार्केट में कोई एक साइड का डायरेक्शन नहीं, तुम किसी भी साइड देखो। अगर यहाँ पे तुम्हें लकीली पैसे बन गए तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा मूव्स आया, देन अगेन कवर अप हो गया। तो लकीली अगर तुम्हें पैसा बन गया तो इट्स ओके, फाइन। और एक चीज हमेशा देखना कि जो मेजर मोमेंटम है वो 12 के बाद ही आएगा, 12 12:30 के बाद ही आएगा। सो इस वाले जोन में जो 12 से 3:30 वाला जो पीरियड है, ये वाला 12 से 3 वाला जो जोन है, इस जोन में काफी वॉलेटिलिटी मिलेगी आपको। यस, इस जोन में वॉलेटिलिटी मिलेगी अपने को। एंड 22 वाला अगेन वॉलेटाइल हो गया। 23 वाला अगेन सेम थिंग, पहले ऊपर गया देन नीचे आया, फिर बीच में कहीं क्लोज कर गया, अगेन वॉलेटाइल। बट ये बहुत बड़ा मूव था। इसमें देखो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम, ये वाला बजट का मैंने वीडियो भी बनाया था, और वो लाइव विद अंशु वाले चैनल पे आई थिंक पड़ा होगा 2023। ये मैंने प्रॉपर कैप्चर किया था। मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल के ना मैं चला गया था कहीं, या कुछ तो हो गया था, और ये मेरे को यहाँ पे एग्जिट करके मैंने बाद में जब देखा, भाई पूरा भाई नीचे चला गया। सो ये एक बजट था 23 का भी। ये ट्रेंडिंग नहीं कह सकते हम इसको, ट्रेंडिंग इन द सेंस अगर आप
बाइंग किए तो भाई बाइंग की तरफ ही मार्केट चलता रहा है ना, बाद में फिर सेलिंग आ जा रही है तो ये ट्रेंडिंग नहीं, वॉलेटिलिटी वाला मार्केट है। तो ये भी एक वॉलेटिलिटी वाला मार्केट मिला अपने को। 24 कंप्लीट साइडवेज और 24 में 2 बार बजट आए आए थे, आपको अगर पता होगा तो, क्योंकि उस साल इलेक्शन था 24 में। तो एक फरवरी को आया था और एक बाद में भी आया था। इसमें आई थिंक कुछ डेटा का एरर है। ये थोड़ा सा एक्सट्रीम वॉलेटाइल था बजट। यहाँ पे देखो ये गिरा पहले फिर रिकवर हो गया, सेम थिंग वॉलेटिलिटी वाला। एंड मेन जो है ना 25 देखो, 25 भी अगेन सिमिलर वॉलेटिलिटी रही एंड नथिंग जस्ट लाइक नॉर्मल डे तो नहीं बोलूंगा क्योंकि उसमें इतने बड़े कैंडल्स नहीं बनते, बट स्टिल कुछ खास यहाँ पे एक तरफा मोमेंटम अपने को नहीं मिला बजट पे। तो अपने को पूरा ट्रेंडिंग बजट कब मिला है? ट्रेंडिंग बजट मिला है लास्ट अपने को ट्रेंडिंग बजट मिला है 2021 में, और उससे पहले अपने को मिला है 2019 में, प्रॉपर ट्रेंडिंग बजट है। उससे पहले अपने को 2017, 19 और 21, ये तीन पिछले आई थिंक कितना 9 साल में ये सिर्फ 3 साल ही मार्केट ट्रेंडिंग रहा है। उसके अलावा और किसी साल ट्रेंडिंग नहीं रहा है, या तो वॉलेटिलिटी रही है या तो साइडवेज रहा है। सो ये देख के अब क्या लगता है, तो लास्ट 21 में ट्रेंडिंग रहा था, अभी 4 साल हो चुके हैं उसको। तो ये साल मैं एक थोड़ा सा ट्रेंडिंग बजट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस तरीके का कुछ, कि भाई मार्केट जिस साइड चले बस चलता जाए, या तो बाइंग की साइड जा रहा है तो बाइंग की तरफ निकल जाए, या तो फिर सेलिंग की तरफ आ रहा है लाइक 19 का मार्केट सेलिंग की साइड जाए। तो इस चीज को हम आइए चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट पे अपने को किस प्राइस पॉइंट पे रिएक्ट करने को मिलेगा और कैसे। और एक चीज हमेशा याद रखना, 12 बजे से पहले कुछ मूव नहीं होगा। मतलब अगर बहुत ही अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट है लाइक 19 का है तो फिर आपको मिल सकता है, या 1921 का है तो वो सुबह से ही दिखना शुरू हो जाएगा, अपने को एक बेस बनता हुआ नजर आ जाएगा, और वहां पे सिर्फ एक वॉलेटिलिटी आएगी और उसके अलावा कुछ नहीं होगा, और मार्केट अपने ट्रेंड को फॉलो करेगा। यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे ना बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेज पे है मार्केट। इंटरेस्टिंग स्टेज पे क्यों है? क्योंकि यहाँ पे प्राइस को समझो, ये एक बड़ा मूव किया मार्केट ने, ये एक बड़ा मूव किया, ठीक है, नीचे विक भी है, एंड नेक्स्ट डे मार्केट ग्लोबल सेंटिमेंट्स की वजह से नेगेटिव खुलता है। मार्केट गेट कंफ्यूज कि भाई कहाँ जाए, दोनों साइड मार्केट बीच में फंस गया। अभी ये सिचुएशन पे सपोज करो बजट का डे है, बजट के डे पे अगर मार्केट यहाँ खुलता है, डोंट यू थिंक कि अब मार्केट नीचे आना थोड़ा सा मार्केट के लिए मुश्किल हो जाएगा। चाहे अगर कोई बहुत ही एक्सट्रीम बैड न्यूज आ जाती है, बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड आ जाता है, तो फिर तो अलग सिचुएशन है। वरना अगर प्राइस एक्शन वाइज देखो यहाँ पे कि अगर मार्केट यहाँ गैप अप खुल जाता है, दैट मीन्स ऑलरेडी मार्केट ने एक ट्रेंड सेट कर लिया अपने लिए इस तरीके का कुछ। और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो अगेन वी आर इन कंफ्यूजिंग स्टेज कि भाई अब मार्केट यहाँ पे ट्रेंडिंग होगा या नहीं, दैट्स अ क्वेश्चनेबल। लेकिन अगर सेम मैं अपसाइड में इंटरेस्टेड हूं, या तो मार्केट गैप अप खुले या तो मार्केट गैप डाउन खुले इस लेवल पे, और 12 साढ़े 12 तक ना यहाँ पे पड़ा रहे और उसके बाद फिर ब्रेक डाउन करे, तो ये एक दो सेटअप मेरे को बेस्ट सेटअप दिख रहे हैं कि भाई या तो मार्केट गैप अप खुले या फ्लैट खुलते ही तुरंत कैंडल बना दे, ऐसा कुछ जिस भी साइड मार्केट को जाना है, और मार्केट उसी डायरेक्शन को फॉलो करे। ये नहीं कि भाई अगर वॉलेटिलिटी होता है, जैसे मार्केट गैप डाउन खुलता है, यहाँ पे ब्रेक भी करता है लेकिन वापसी अंदर जाके क्लोज हो जाता है, तो अगेन देर इज ये वाला सिचुएशन मेरे लिए लॉस मेकिंग होगा। अगेन फिर अगर कुछ इस तरीके का भी होता है कि मार्केट ऊपर गया और फिर नीचे आके क्लोज कर गया, तो ये भी एक लॉस मेकिंग सिचुएशन है मेरे लिए, मैं जिस हिसाब से प्लान कर रहा हूँ। और अगर मार्केट इस सिचुएशन में इस तरीके से गैप अप खुलता है, ऐसे जाता है और यहाँ पे सपोर्ट लेता है वापसी एंड देन फॉलो करता है, तो ये सबसे प्रॉफिटेबल सिचुएशन रहेगा ये वाला। और या तो इस तरीके का सिचुएशन बने कि यहाँ पे आए, ब्रेक करे, रिटेस्ट करे एंड देन सेल ऑफ। ये दोनों सिचुएशन बहुत प्रॉफिटेबल सिचुएशन बैठेंगे मेरे हिसाब से। और मैं थोड़ा सा पीई की तरफ ज़्यादा रहूँगा, पीई साइड पे ज़्यादा एग्रेसिव हूँ, क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट्स एंड आपको चीज़ें देख के लग रहा होगा थोड़ा सा अपना मार्केट का प्राइस एक्शन भी नेगेटिव ही है ऑल दोस, बट हम पॉजिटिविटी के लिए भी डिनाई नहीं करेंगे, क्योंकि वी आर ट्रेडर, वी आर नॉट कि भाई अच्छा है बुरा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस मोमेंटम मिलना चाहिए। तो मेरा थोड़ा सा बायस पीई की साइड रहेगा, बट ऐसा नहीं है कि भाई मैं पीई की तरफ ही रहूँगा, ऐसा नहीं है। सो मैं दोनों जिस साइड मेरे को प्राइस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा मैं उस तरफ ट्रेड करना पसंद करूँगा।
और यहाँ पे देखो, अगर ये प्राइस टूटता है ना गलती से 25,000, 25,900, ये प्राइस के नीचे अगर एक भी 5 मिनट का कैंडल क्लोज, देयर इज अ ओपन टारगेट, लिटरली ओपन टारगेट है अराउंड 24,400, और इसके नीचे भी अगर कुछ बैड न्यूज रहा तो इसके नीचे भी आ सकता है, एक्सट्रीम केस में मैं बता रहा हूँ। और बाइंग की सिचुएशन में ना थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट ना ऊपर स्लो जाता है, यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे एक फ्रेश रेजिस्टेंस है जो अभी तक हिट नहीं हुआ है, 25,600 है। अगर मार्केट बहुत एक्सट्रीम जाता है 26,000 टैप कर देगा, लेकिन यहाँ पे रुकेगा मार्केट, बीच बीच में ना ऐसे पुल बैक करके जाएगा। लेकिन अगर गिरता है तो गिरने में मार्केट डायरेक्ट गिर जाएगा, मतलब ज़्यादा मेजर पुल बैक्स नहीं आएंगे और मार्केट गिरता चला जाएगा। सो इस तरीके से मैं प्लान कर रहा हूँ बजट को। एंड लेट मी नो अगर आप क्या प्लान कर रहे हो, कमेंट में मुझे बताओ कि किस तरीके से आप बजट पे सोच रहे हो। और बिगनर्स के लिए मेरी एक ही सजेशन है कि तुम बजट देखो, ये बजट को ट्रेड मत करना, क्योंकि कुछ नहीं होता भाई, लिटरली कुछ नहीं होता। 10 में से 1 या 2 बजट पे ट्रेंडिंग मिला तो मिला, वरना फिर अपना एक लिमिट सेट करके आना पहले से ही कि भाई एक तो वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, तो लिमिट बिल्कुल कि भाई कम क्वांटिटी में भी आपको मेजर लॉसेस हो सकते हैं, क्योंकि वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा पॉइंट्स का मोमेंटम होगा, ऑप्शन इधर उधर भागेंगे। ऑप्शंस ना जो चार्ट्स होते हैं, जो जैसे निफ्टी 50 है, उसके ऑप्शंस ना इसके इसके जैसा मूव नहीं करेंगे, कुछ अलग वियर्ड मूव करेंगे। ऊपर जा रहा है तो पीई भी ऊपर जा रहा है, कॉल भी ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है तो सीई भी नीचे जा रहा है, पीई भी नीचे जा रहा है। तो इस तरीके कुछ अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, क्वांटिटी कम कर लेना पहले, और क्वांटिटी कम कर लेना इन द सेंस कि अपने लॉस को भी फिक्स कर लेना कि भाई अगर इसका इतना मेरे को लॉस दिखता है तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा, उसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। सो और प्रिपेयर रहो, और माइंडसेट को अपने प्रिपेयर रखो, साइकोलॉजी को, एंड इस तरीके से अपनी प्लानिंग करो कि आने वाले और 5-7 बजट ट्रेड कर सको। ऐसा नहीं है कि भाई यही बजट है, इसके बाद आने नहीं वाला बजट, अपने पैसे सारे पैसे उड़ा दिए, सब लगा दिया तो सब उड़ा दिया। तो इस तरीके से मत करना। एंड तुम रहो ना रहो, तुम्हारा पैसा रहे ना रहे, मार्केट हमेशा रहने वाला है। सो अपॉर्चुनिटी हमेशा रहेगी जब तक तुम्हारे पे पैसा है। सो सेफ ट्रेड करो। एंड या दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।